Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely fine. तो आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम करने वाले हैं डेडलॉक अवॉइडेंस की डेडलॉक को कैसे अवॉइड किया जा सके। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस RAG examines the state to ensure that there can never be a circular weight condition. जो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होगा वो ये एग्जामिन करेगा कि हमारे प्रोग्राम में प्रोसेसेस की कहीं सर्कुलर वेट तो नहीं है। याद कीजिए क्योंकि सर्कुलर वेट एक ऐसी नेसेसरी कंडीशन है कि जो डेडलॉक को बनाती है। तो RAG उसको एग्जामिन करेगा कि कहीं वो तो नहीं बन रहा। और दूसरा हमारे पास है सेफ स्टेट। अब सेफ स्टेट क्या होता है? सिस्टम इज सेड टू बी इन अ सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। मतलब अगर हमारे प्रोग्राम में प्रोसेसेस का अगर कोई सेफ सीक्वेंस बन रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारा प्रोग्राम सेफ स्टेट में है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि वो भाई सेफ सीक्वेंस आएगा कहाँ से? तो उसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं, एक सेफ्टी एल्गोरिदम और एक बैंकर्स एल्गोरिदम। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेफ्टी एल्गोरिदम। अब सेफ्टी एल्गोरिदम को याद करना एज सच आपके लिए अभी डिफिकल्ट होगा क्योंकि अभी आपको ऐसे याद नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे याद करना है। अभी बिना कुछ समझे या बिना कुछ देखे आपको ये सेफ्टी एल्गोरिदम पूरा अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। इसको अभी समझने की कोशिश नहीं करनी। मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज इसकी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको ये तभी क्लियर होगा जब इसकी प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब इसकी मैं सॉल्व करूंगा, एक प्रैक्टिकल सेफ सीक्वेंस बनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा पूरा सेफ्टी एल्गोरिदम के बारे में। और बैंकर एल्गोरिदम के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें भी आपने ऐसे ही याद करना है क्योंकि ऐसा आपको ये ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा कि सेफ्टी एल्गोरिदम लिख के बताओ। आपको एक पूरा न्यूमेरिकल आएगा या क्वेश्चन आएगा, वो उसको आपको सॉल्व करना होगा। सेफ्टी एल्गोरिदम स्टेप 1, लेट वर्क एंड फिनिश बी टू वेक्टर्स। हमने दो वेक्टर्स ले लेने हैं, वर्क एंड फिनिश बी टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ m एंड n। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? m और n। ये बेसिकली मैट्रिक्स बेस्ड एल्गोरिदम है। तो लेंथ m एंड n ले ली हमने वर्क और फिनिश की। वर्क को हमने किसके इक्वल कर दिया? अवेलेबल। मतलब अवेलेबल में जो कुछ भी है वो वर्क में आ जाएगा। और फिनिश ऑफ आई को फॉल्स हमने डिक्लेयर कर दिया। स्टेप 1 यहां तक क्लियर है। स्टेप 2, फाइंड एन आई सच दैट फिनिश ऑफ आई इज इक्वल्स टू फॉल्स। हमको एक आई एलिमेंट निकालना होगा किसके लिए? फिनिश ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स, कि फिनिश ऑफ आई हमारा फॉल्स आ जाए। और नीड ऑफ आई, नीड मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे, मैं आपको पूरा एक बारी प्रैक्टिकल बताऊंगा, अभी आपको एज सच क्लियर नहीं होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 100% क्लियर हो जाए। नीड ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वर्क। जो नीड ऑफ आई मैट्रिक्स होगी हमारी, वो वर्क से छोटी होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई आई हमारे पास नहीं है तो हम कहां पे आ जाएंगे? सीधा स्टेप 4 पे। हमने सीधा स्टेप 4 पे आ जाना। स्टेप 3 ओके, यहां तक क्लियर है। स्टेप 3, वर्क इज इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोकेशन। जब हमको ऐसा आई मिल जाता है तो हमने क्या करना है? वर्क इज इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोकेशन। वर्क में वर्क प्लस एलोकेशन प्लस कर देना है और फिनिश ऑफ आई को ट्रू कर देना है। जैसे फिनिश ऑफ आई को ट्रू करेंगे तो ये स्टेप 2 दोबारा से रिपीट होगा सारे प्रोसेसेस के लिए। ओके, यहां तक क्लियर है। स्टेप 4, इफ फिनिश ऑफ आई इक्वल टू ट्रू, जब फिनिश ऑफ आई ट्रू आ जाता है, फॉर ऑल आई देन द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट, तो हमारा सीक्वेंस जो है वो सेफ है। एक हमारे पास सेफ सीक्वेंस रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये था सेफ्टी एल्गोरिदम। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिदम। हम बैंकर्स एल्गोरिदम को भी देख लेते हैं। रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिदम, इसमें ये हमको यूज करेंगे रिक्वेस्ट रिसोर्स एल्गोरिदम। तो चलिए ये देख लेते हैं। ये भी मैंने जो इंस्ट्रक्शन आपको पिछले सेफ्टी एल्गोरिदम के बारे में बताई थी, बैंकर्स एल्गोरिदम में भी वही अप्लाई होना है कि आपको ये पहले नोट करना होगा और प्रैक्टिकली इसको देखना होगा। स्टेप 1, इफ रिक्वेस्ट ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू नीड ऑफ आई। अगर जो हमने रिक्वेस्ट की है वो नीड ऑफ आई से छोटी है, देन गो टू स्टेप 2, एल्स रेज एन एरर। ओके, यहां तक क्लियर है। स्टेप 2,
इफ रिक्वेस्ट ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू अवेलेबल, अगर जो हमने रिक्वेस्ट की है वो अवेलेबल से कम है, देन गो टू स्टेप 3, एल्स रेज एन एरर, नहीं तो एरर रेज कर दो। यहां तक क्लियर है। स्टेप 3, स्टेप 3 में हमको क्या करना होगा, अगर ये दोनों स्टेप अगर ट्रू हो जाते हैं तो स्टेप 3 में क्या करना है, अवेलेबल इज इक्वल्स टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट ऑफ आई, अवेलेबल में से रिक्वेस्ट हमने माइनस कर देनी है। और एलोकेशन में क्या करना है, एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट ऑफ आई, एलोकेशन में वो वाली रिक्वेस्ट प्लस कर देनी है। नीड ऑफ आई इज इक्वल्स टू नीड माइनस रिक्वेस्ट ऑफ आई, और नीड में से हमको वो वाली रिक्वेस्ट माइनस करनी होगी। ओके, तो यहां तक हमारा क्लियर है। स्टेप 4, चेक इफ द न्यू स्टेट इज सेफ और नॉट, और अब हमारे पास जो स्टेट आई है हमको वो चेक करना होगा कि वो सेफ है कि नहीं है, फ्रॉम सेफ्टी एल्गोरिदम। तो बस बैंकर्स एल्गोरिदम में इतना ही था। एक नोट, और नीड मैट्रिक्स कैसे हम निकालेंगे, नीड मैट्रिक्स आई कोमा जे इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आई कोमा जे माइनस एलोकेशन ऑफ आई कोमा जे। अब ये आपको इतनी अच्छी तरह से याद नहीं होगा दोनों एल्गोरिदम, बैंकर्स और सेफ्टी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैं आपको पूरे क्वेश्चन के थ्रू इनको समझाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि 100% कि आपको वो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लगेंगे। जैसे मैं करवाऊंगा एकदम आपको पूरे समझ में आ जाएगा, बैंकर एल्गोरिदम भी और सेफ्टी एल्गोरिदम भी। तो बस आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल पूरा करके देखेंगे। थैंक यू।